Good evening, my dear friends. Through some messages and comments, I got to know about the reality of the viewers and learners. Actually, some people are really trying and speaking well. Nowadays, they have told me, sir, actually, I am getting improvement in my English and day-to-day life. For them, my message is there: keep watching videos. If you keep watching videos, really within 90 days, you will get a lot of improvement and a drastic change in your personality and in your behavior. So please, if you watch these videos for 90 days, definitely you will learn standard, special, traditional, professional, formal and ग्लोबल इंग्लिश। दोस्तों, बचपन में ऐसे बहुत सारे गेम्स होते थे जो हम रोज खेला करते थे, जैसे गिल्ली डंडा हुआ, लुका छुपी हुआ और बहुत सारे। लेकिन एक गेम जो इतना इंटरेस्टिंग, पतंग उड़ाने वाला और उससे ज़्यादा लूटने वाला, इतना मज़ा आता था, आजकल वो एंजॉयमेंट बचा नहीं। कोई भी बच्चा एंजॉय नहीं कर पाता उस लाइफ को। हम भी आज उस लाइफ को मिस करते हैं। बचपन को इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड। क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड। और मेरा बचपन निकल चुका है डियर, मैंने बहुत एंजॉय किया, लेकिन आज मुझे उस बचपन की याद आती है। कोई चीज़ जो हमारे पास अब नहीं है लेकिन हमें उसकी याद आती है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मिस। अगर मुझे बचपन की याद आती है मुझे, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई मिस माय चाइल्डहुड। कैसे बोलेंगे? आई मिस माय चाइल्डहुड। तो अगर मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी है डियर, अब वो मेरी इस संसार में है नहीं, तो वैसे आप लोग ये बात सुनकर आपको बुरा लगा होगा, तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? इट साउंड्स बैड। और दूसरी इंग्लिश भी आप बोलना सीख जाइए, जो मैं आपको 2 दिन पहले दे चुका हूँ। अगर मेरे लिए आपको खेद व्यक्त करना है तो कैसे खेद व्यक्त करेंगे? आई फील फॉर यू। यही अंदाज है। दोस्तों, मुझे गर्मी लग रही है, कुछ कर सकते हैं आप? कुछ नहीं, खेद व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल करिएगा। आई फील फॉर यू। वेरी नाइस। अगर डे टू डे लाइफ में आप जो सेंटेंसेस में आपको बताता जा रहा हूं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन इंग्लिश बोलना आपको भी हिंदी की तरफ बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये काम भी कोई कठिन नहीं है। दोस्तों, पतंग उड़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाई अ काइट। क्या बोलते हैं? फ्लाई अ काइट। दोस्तों, मैं ये काम अब बिल्कुल नहीं करता हूँ। पतंग उड़ाने वाला काम मैं नहीं करता हूँ। क्यों? एक तो बड़ा हो गया, दूसरा मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं और टाइम नहीं मिलता है मेरे लिए, तो आजकल मैं पतंग नहीं उड़ाता। दोस्तों, आजकल को इंग्लिश में बोलते हैं नाउअडेज। क्या बोलते हैं? नाउअडेज। तो आजकल मैं अपने आप को बताऊं, मैं पतंग बिल्कुल नहीं उड़ाता हूँ। पतंग उड़ाने वाला काम मैंने बंद कर दिया है। बोले आई डोंट फ्लाई अ काइट। क्या? आई डोंट फ्लाई अ काइट नाउअडेज। लेकिन दोस्तों, पतंग उड़ाने वाला काम मैं बचपन में पहले करता था, और एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, ऐसा काम पतंग उड़ाने वाला जो मैं बचपन में बार बार करता था। दोस्तों, ऐसा कोई काम जो हम बचपन में या पास्ट में बार बार करते थे, उस काम को अब बिल्कुल नहीं करते हैं। जो काम पहले करते थे उसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे आई यूज्ड टू एक्शन। क्या बोलेंगे? आई यूज्ड टू एक्शन। और बचपन में करते थे तो उसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे इन माय चाइल्डहुड। क्या बोलेंगे? इन माय चाइल्डहुड। दोस्तों, आपने देखा होगा एक गेम था जो जिसको लड़कियां अक्सर खेला करती थी। एक पांव से पत्थर फेंककर जंप करना और फिर उसको वापस करना, उसको पकड़ना। तो ये लंगड़ी खेलने को, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्ले हॉप स्कॉच। क्या बोलते हैं? प्ले हॉप स्कॉच। अगर ये काम मैं अपने बचपन में करता था, लंगड़ी खेलने वाला, तो मैं कैसे बोलूंगा? सिंपल है, आई यूज्ड टू प्ले हॉप स्कॉच इन माय चाइल्डहुड। क्या? आई यूज्ड टू प्ले हॉप स्कॉच इन माय चाइल्डहुड। कार्टून देखने को बोलते हैं वॉच कार्टून्स। क्या बोलते हैं? वॉच कार्टून्स। बच्चे तो इतने दीवाने होते हैं कार्टून्स देखने के, लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो ये सारी चीजें छूट जाती है हमारी। तो अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर आजकल आप कार्टून्स देखते हैं, अगर आपको मुझसे पूछना है तो डियर, जब भी किसी व्यक्ति से पर्सनल क्वेश्चन पूछना है
तो उसका सवाल सीधा डू से पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? डू से। तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, डू यू वॉच कार्टून्स? कैसे पूछेंगे? डू यू वॉच कार्टून्स? और आजकल के लिए इंग्लिश में बोलेंगे नाउअडेज। तो पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं आप, डू यू वॉच कार्टून्स नाउअडेज? दोस्तों ये काम अब मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। तो मैं पहले करता था ये काम, तो आजकल मैं ये काम नहीं करता हूं, तो मैं मना कर दूंगा, नो आई डोंट वॉच कार्टून्स, बट यू नो आई यूज्ड टू वॉच कार्टून्स इन माय चाइल्डहुड। यहां पर आपने देखा होगा डियर कि मैंने बीच में यू नो वर्ड यूज किया है। ये यू नो वर्ड को समझ लीजिए, ये इसका मतलब ये नहीं है तुम जानते हो। ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। जब हम इतनी खूबसूरत इंग्लिश सीखते जा रहे हैं तो अब आप उस भाषा को ट्रांसलेट नहीं करेंगे, उसको महसूस करेंगे। जब आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर, आप इंग्लिश बोल रहे हो, आपका पार्टनर आपको आसानी से और अटेंशन के साथ सुने, तो बीच में आप इस तरीके से यू नो दैट, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं बीच में सेंटेंसेस के, ताकि आपका पार्टनर, आपका लिसनर आपको आसानी से सुने और इंटरेस्ट लेकर सुने। तो मैंने ये बोला है, नो आई डोंट वॉच कार्टून्स नाउअडेज, बट यू नो आई यूज्ड टू वॉच कार्टून्स इन माय चाइल्डहुड। दोस्तों पहले बचपन में जब हम छोटे थे तो स्कूल जाने में बड़ा हिचकिचाहट करते थे, बहाने बनाते थे, पिटाई के कारण, डर के कारण नहीं जाते थे। तो कई बच्चे बहाने बना लेते थे, जैसे बारिश हो रही मम्मी आज स्कूल नहीं आना है, पेट दर्द हो रहा है मम्मी, तो इस टाइप से बहाने बनाते थे। कोई मुझे चोट लग गई, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो कई प्रकार के बहाने बनाते थे। दोस्तों बहाने बनाने को इंग्लिश में बोलते हैं मेक एक्सक्यूजेस। क्या बोलते हैं? मेक एक्सक्यूजेस। अगर मुझे आपसे पूछना है कि आप बहाने बनाते हो आजकल, तो हम कैसे पूछेंगे? डू यू मेक एक्सक्यूजेस नाउअडेज? इसका आंसर, आजकल तो बहाने नहीं बनाते हैं तो मना कर देंगे, नो आई डोंट मेक एक्सक्यूजेस नाउअडेज, बट यू नो आई यूज्ड टू मेक एक्सक्यूजेस इन माय चाइल्डहुड। दोस्तों कई लोग तो क्या है, डर के कारण मम्मी पापा के ड्रेस पहन के घर से निकलते थे, लेकिन क्या है, स्कूल नहीं जाते थे, क्रिकेट खेलने चले गए, कोई स्विमिंग करने चले गए, कई लोग और दूसरे मेले में घूम रहे हैं, ये काम करने चले जाते थे। दोस्तों और कई लोग ऐसे भी थे जो स्कूल गए, अटेंडेंस लगवाया और दूसरे पीरियड में स्कूल से बाहर आ गए। मतलब इसका कि डमा मारना या घंटा पार करना, सीधा सीधा, या उसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं बंक द क्लास। क्या बोलते हैं? बंक द क्लास। अगर आपको मुझसे ये पूछना है कि सर आप क्लास बंक करते हैं आजकल, तो आप पूछ सकते हैं, डू यू बंक द क्लास नाउअडेज? भाई मैं तो नहीं करता हूं, मैं लेकिन ऐसा काम बचपन में करता था, तो मैं सीधे सीधे जवाब दे दूं, नो आई डोंट बंक द क्लास नाउअडेज, बट यू नो आई यूज्ड टू bunk the class in my childhood. Thank you so much.